Municipal Corporation, Malkajgiri Municipal Corporation, and the reconstituted GHMC. This restructuring of the municipal area will enable closer supervision of civic services, quicker grievances redressal, improved infrastructure planning, and more balanced urban development. It will strengthen democratic decentralization by bringing urban governance closer to the people in the true spirit of the 74th Constitutional Amendment. The government also framework including HMWSSB and HYDRA. The enhanced law enforcement and administrative efficiency, and government has reorganized the Hyderabad police jurisdiction into 4 commissionerates: Hyderabad, Cyberabad, Malkajgiri, and the newly established Future City Commissionerate across the metropolitan region. क्योर क्षेत्र को प्रदूषणकारी उद्योगों से मुक्त करने के लिए सरकार ने HILT नीति के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ORR के बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को लाइफ टैक्स से छूट देने का आदेश जारी किए हैं। इसकी शुरुआत के तौर पर सरकार क्योर क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। हैदराबाद झीलों और चट्टानों का शहर है और सरकार मुख्य शहरी क्षेत्र की सभी झीलों और तालाबों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। नवनिर्मित हाइड्रा ने 1045 एकड़ से अधिक सार्वजनिक भूमि और जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की शहरी संपत्तियों को सुरक्षित किया गया है। बतुकम्मा, कुंटा, नल्ला चेरू और बामरुक उदुद्दीन दौला झीलों को हाल ही में मुक्त करा करके उनका पुनरुद्धार किया गया है। ये सभी मुक्त कराए गए तालाब विकास केंद्रों के रूप में उभरेंगे, जो एक फलते फूलते झील अर्थव्यवस्था लेक इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे और महिलाओं को अस्थायी आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे। The government is revitalizing Hyderabad ecological corridor through the 55-kilometer Mushi riverfront transformation project extending from the Usman Sagar and Himayat Sagar reservoir to Gandhi Sarovar. Phase 1 of the project is currently under implementation as part of Mushi rejuvenation. Godavari Phase 2 and 3 projects are already sanctioned and work in brisk progress. This project will provide 2.5 TMC water for Musi rejuvenation by linking Usman Sagar and Himayat Sagar, and 300 MGD drinking water to Cure area. As a part of Musi rejuvenation, by 45 STP are operational and 39 STP are under construction.
The treated water will be supplied to a data center, landscaping of ORR, other industrial use and construction industry. The government is undertaking the prestigious Gandhi Sarovar project at the confluences of the Musa and Isha. Revaluate is envisioned as a world-class experimental center dedicated to the teaching of Mahatma Gandhi. आउटरोड रिंग और 360 किलोमीटर लंबे रीजनल रिंग रोड के बीच स्थित पेरी अर्बन रीजन इकोनॉमी का उद्देश्य राज्य के विनिर्माण एमएसएमई क्लस्टर, इको इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करना है। औद्योगिक क्षेत्र अब हमारी अर्थव्यवस्था में 3.04 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे रहा है। तेलंगाना का पश्चिमी क्षेत्र यानी कोंडांगल क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में एक औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। सरकार ने परिवर्तनकारी विकास के हिस्से के रूप में मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोडांगल के अलावा आगामी रेडियल रोड सेकेंड से सटे बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई है। रेडियल रोड के साथ साथ बिजली और पानी की उपयोगिता की भी योजना बनाई जा रही है। मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोंडागल के हाउसिंग लेआउट का काम तेज गति से चल रहा है और जल्द ही यहाँ बुनियादी ढांचे का काम शुरू किया जाएगा। 3245 एकड़ में फैली राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जहीराबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी, जिसे भारत सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू किया गया है, अब एसपीबी द्वारा ईपीसी अनुबंध प्रदान करने और अन्य गतिविधियों के साथ परिचालन में आ रही जहीराबाद NIMZ के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। To enhance connectivity and improve mobility between the outer ring road and the regional ring road, the government has proposed the development of radial road, which will be facilitate smoother traffic movement and support the region's growing urban and economic activity. A greenfield Hyderabad-Amravati expressway is being developed from Hyderabad, passing through Future City and Amravati and extending up to Bandar Port to strengthen regional connectivity and facilitate faster movement of people and goods. हाल ही में भारत सरकार ने हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे के लिए 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि शमशाबाद को बुलेट ट्रेन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। To improve air connectivity in the region, Government of India has also approved proposal for establishment of 2 airports at Warangal and Adilabad. The government is taking measures to ensure speedily establishment to these airports. The Future City Development Authority, constituted on 12 March 2025, spends about
765 square kilometer, 56 villages and 7 mandals, and will anchor industrial and urban growth in the rural region. At the core will be Bharat Future City, a 30,000-acre greenfield smart city designed on the 15-minute city model with walkable mixed-use neighborhood development permissions have commenced, and comprehensive master plan for FCDA is being prepared to guide long-term growth and drive Telangana future economy. ऊर्जा क्षेत्र में हमारी अनुबंधित क्षमता बढ़कर के 23,187 मेगावाट हो गई है, जिसमें 44.55 हिस्सा सराहनीय रूप से नवीनीकरणीय स्रोतों से आता है। ग्राम पंचायतों तक पहुंचते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया गया है। द गवर्नमेंट इज आल्सो कमिटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग तेलंगाना इनटू a global hub for innovation, investment and sustainable development. In this direction, the government recently organized the Telangana Rising Global Summit in Hyderabad for 2 days. The summit brought together leading investors, global business leaders and prominent industrialists from various sectors. During the summit, several memorandum the understanding were signed with investors expressing their commitment to invest rupees 5.75 lakh crore. These investments are expected to accelerate economic growth, generate large-scale employment opportunity, and strengthen Telangana's position as a leading destination for the global investment. The government has secured a historic achievement with the inauguration of the Saffron CMS International Aero Engine MRO facility in Hyderabad, the first and largest of the kind in India. हाल ही में हैदराबाद में 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1700 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है। हमारा निर्यात प्रदर्शन उत्कृष्ट है और 1.61 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक निर्यात के साथ हम भारत में 7वें स्थान पर हैं। इसमें एरोस्पेस देश क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है, जो हमारे कुल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मूल्यांकन में तेलंगाना को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए सुरक्षित और नैतिक विदेशी रोजगार को बढ़ावा देती है। इस एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य निर्माण और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में यूएई, जर्मनी, जापान, यूके और कनाडा सहित
16 से अधिक देशों से 13,930 से अधिक उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया है। साथ ही यह एजेंसी उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के लिए तैयार करने हेतु विदेशी भाषा प्रशिक्षण, कौशल विकास, वीजा मार्गदर्शन और प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, प्री डिपार्चर ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। सेवा क्षेत्र राज्य का प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धित में 68.6% का योगदान देता है और 13.5% की दर से बढ़ रहा है। हैदराबाद ने एक वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जहां भारत के लगभग 20% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थित है। तेलंगाना वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र बना हुआ है। विश्व आर्थिक मंच और अन्य देशों में गए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने निवेश हासिल किया है, जिससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। हमारा आईटी निर्यात 3.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 9.39 लाख से अधिक नौकरियों को आधार प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए हमने तेलंगाना पर्यटन नीति 2025-2030 शुरू की है, जिसका लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3 लाख नौकरियों का सृजन करना है। वी हब समावेशिता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं, जो सभी 33 जिलों में 700 से अधिक महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने दावोस में एक नई नेक्स्ट जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026 और 2030 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक तेलंगाना को एआई अनुसंधान एवं विकास और उन्नत